जय हिंद साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आ गए उत्तर प्रदेश लोकसभा की कुल 80 सीटों का ओपिनियन पोल। साथियों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर साथियों लोकसभा की कुल 80 सीटें। वही साथियों यहाँ पर पिछले 2 बार से चुनाव से बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। साथियों आपको बता दें, पिछले 2 बार के चुनाव से बीजेपी को यहाँ पर साथियों 2014 के लोकसभा सीट में 73 सीटें मिली थी। तो वही साथियों समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 5 सीटें गई थी। तो वही साथियों कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर केवल 1 सीट मिली थी। तो वही साथियों 2019 के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर साथियों 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 64 सीटों मिली थी यहाँ पर साथियों। तो वही साथियों महागठबंधन यानी साथियों समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने 2019 में गठबंधन करके महागठबंधन बनाया था, जिसमें साथियों उनको 15 सीटें मिली थी। वही साथियों यूपीए को केवल 1 सीट यहाँ पर मिल सकी थी साथियों। तो वही साथियों 2024 में जानेंगे कि यूपी किसका साथ देने वाला है, यूपी की जनता किसे वोट करेगी। और साथियों जान लेते हैं यूपी में 80 सीटें है लोकसभा की। तो वही साथियों आपको बता दें, यूपी जनसंख्या के मामलों में भी सबसे बड़ा राज्य है। वही साथियों कहा जाता है जिसने यूपी जीत लिया उसकी सरकार केंद्र में बन जाती है। वही साथियों पिछले 2 बार के चुनाव से यहाँ पर बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो वही साथियों जानेंगे इस वीडियो में कि 2024 में किसे मिल सकती है कितनी सीट। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहे। और अगर आपने हमारे चैनल जेडी न्यूज़ पावर को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जेडी न्यूज़ पावर को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज़ एवं ताज़ा खबरें की अपडेट साथियों आपको मिल सके सबसे पहले। तो साथियों आपको बता दें, यूपी के मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। वही साथियों यहाँ पर साथियों बीजेपी विधानसभा के चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो साथियों आपको बता दें, 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर विधानसभा में अपनी सरकार बनाई थी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। तो वही समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी को साथियों केवल यहाँ पर साथियों 50 से कम सीटें मिली थी। वही साथियों आपको बता दें 2022 में भी यूपी की कुल 403 सीटों के लिए चुनाव हुआ। तो वहाँ पर साथियों फिर से बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करके यहाँ पर अपनी सरकार बना ली। तो वही साथियों समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 100 से ज़्यादा सीटें ही मिल सकी। तो वही साथियों बीजेपी ने यहाँ पर अपनी सरकार बना ली। तो वही साथियों बीएसपी को यहाँ पर साथियों सुपड़ा साफ हो गया, बीएसपी को यहाँ पर साथियों 1 ही सीट मिल सकी। तो वही साथियों कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर सुपड़ा साफ हो गया। वही साथियों कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीटें मिली। साथियों अब बात कर लेते हैं यूपी की कुल 80 सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो साथियों पहला आंकड़ा हमारे सामने निकल कर आ गया है बुंदेलखंड का, जहां पर साथियों लोकसभा की कुल 4 सीट है। यहां पर साथियों बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है। तो वही समाजवादी पार्टी के खाते में केवल 1 सीट जा सकती है। वही साथियों मायावती की पार्टी बीएसपी को यहाँ पर मिल सकती है 1 सीट। तो वही साथियों आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलने का। अगर अब बात कर ली जाए साथियों पश्चिमी यूपी की कुल 27 लोकसभा सीटों के बारे में, तो साथियों यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती है 15 सीट। तो वही साथियों समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर जा सकती है 7 सीट। तो वही साथियों बीएसपी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर साथियों कांग्रेस पार्टी भी अच्छा कर सकती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में यहाँ पर जा सकती है 3 सीट। अगर साथियों अवध की कुल 23 सीट की यहाँ पर बात करें तो साथियों समाजवादी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में यहाँ साथियों कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो वही यहाँ पर साथियों बीजेपी को 12 सीट जा सकती है। तो वही साथियों समाजवादी पार्टी को 5 सीट का यहाँ पर फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। तो वही साथियों 6 सीट मिल सकती है साथियों कांग्रेस पार्टी को। साथियों हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से साथियों अभी तक के 29 सीटों के साथ बढ़त बना ली है बीजेपी ने। तो वही साथियों समाजवादी पार्टी के खाते में 13 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो साथियों अभी तक के ओपिनियन पोल के हिसाब से बीएसपी को यहाँ पर 3 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वही साथियों कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 9 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है।
अब साथियों सबसे लास्ट में पूर्वांचल की कुल 26 सीट की यहाँ पर बात कर ली जाए तो यहाँ पर साथियों बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। यहाँ पर साथियों बीजेपी को 18 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वही यहाँ पर साथियों समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 4 सीट जाने का अनुमान है। तो वही साथियों बीएसपी को यहाँ पर साथियों 1 सीट मिल सकती है। तो वही साथियों इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में यहाँ पर जा सकती है 3 सीट। तो साथियों ये था यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल। तो साथियों आपको बता दें बीजेपी के खाते में यहाँ पर 47 सीट जा सकती है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। तो वही साथियों समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल सकती है 17 सीटें। तो वही साथियों बीएसपी यानी मायावती की पार्टी के खाते में साथियों केवल 4 सीटें जाती हुई नज़र आ रही है। तो वही साथियों कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर सीटें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। साथियों कांग्रेस पार्टी को 2024 के यूपी इलेक्शन में 12 सीटें मिलने का अनुमान है। तो साथियों इसमें आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें साथियों।